तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये फंक्शन है क्या। तो सिंपल से अपन डेफिनेशन देख लेते हैं अभी तो, और अभी आगे वीडियो में आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। तो अगर उसमें आप कोई कोड लिख दोगे तो वो कोई आपका एक टास्क परफॉर्म करके दे देगा। अब इस डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ आपको समझ में आना नहीं है, तो अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं, डायरेक्ट अपन एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे बनाते हैं और ये फंक्शन अपने प्रोग्रामिंग में कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। और है क्या, पहले अपन को तो ये भी नहीं पता कि फंक्शन है क्या, बस ये डेफिनेशन से तो ज़्यादा कुछ पता चल नहीं रहा है, ठीक है। तो सब कुछ धीरे धीरे समझते हैं अपन। तो चलो, तो बड़ी यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे अपन। अपने पास एक रोबोट है, ठीक है। इस रोबोट का नाम है चिट्ठी। अब आप सोच रहे होगे कि ये रोबोट फिल्म बन रही है या क्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपन इस रोबोट को क्या करेंगे, प्रोग्राम करने वाले हैं। मतलब मान लो आप अपने घर पे इस रोबोट को लाए हो खरीद के, ठीक है। अभी ये रोबोट क्या है, बिल्कुल मतलब इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं की हुई है, मतलब ये खाली रोबोट है और आप हो प्रोग्रामर, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, प्रोग्राम करना है कि ये कर दे वो कर दे, मतलब कोई भी काम के लिए इसको रेडी करना है, इसको सिखाना है कि तेरे को ये करना है वो करना है। अभी इसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो चलो अपन धीरे धीरे इसको कुछ चीज़ें सिखाते हैं। मान लो अपन ने बोला कि हेलो हाय कम हियर, ठीक है, चिट्ठी कम हियर। तो ये अपने पास आ जाता है। अपन ने इसको सिखा दिया मतलब प्रोग्रामिंग करके कि पास में आना कैसे है, ठीक है। तो ये तो एक इंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब सिंपल इंस्ट्रक्शन जो कि एक लाइन में अपना ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर अपन को कुछ इससे ऐसे काम करवाने हैं जो थोड़े मतलब एक स्टेप में वो काम नहीं हो सकता। जैसे अगर एक एग्जांपल लूँ तो ब्रिंग सम मिल्क, मतलब कुछ मतलब हमारे लिए वो दूध लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन में ख़त्म नहीं होता है। मतलब शॉप पे जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, और किधर से जाना है क्या, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप मतलब एक लाइन में इसको नहीं बोल सकते। जैसे अपन ने बोला था ना कम हियर, तो इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन ब्रिंग सम मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलो इसको डिटेल में समझाते हैं अपन कि क्या करना है, ठीक है। तो अपन ने बोला कि देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मनी लेनी है, मतलब मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। तो चिट्ठी को पैसे लेने हैं पहले, उसके बाद डोर खोलना है, मतलब डोर ओपन करना है, उसके बाद डोर क्लोज करना है क्योंकि कोई घुस जाएगा तो जो भी है, ठीक है। उसके बाद वॉक फॉरवर्ड 100 मीटर, मतलब सीधा सीधा 100 मीटर चलना। उसके बाद लेफ़्ट टर्न करना, उसके बाद फिर से फॉरवर्ड 1 किलोमीटर चलना, फिर राइट टर्न करना, राइट में शॉप दिखेगी, उसके अंदर जाना, 2 पैकेट लाना मिल्क के। और अपन को पता है कि 2 पैकेट की प्राइस क्या होगी, तो उसको 40 रुपये अपन देंगे, तो 40 रुपये तू वहाँ पे करना, उसके बाद घर आ जाना, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब एक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये इंस्ट्रक्शन हो गया कि ये ब्रिंग सम मिल्क के लिए क्या क्या करना है तेरे को। मतलब ये तो एक इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए अपन ने बहुत सारे इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए, ठीक है। अब आप ये सोचो कि मतलब हाँ इतना आप लिखोगे तो ये इसको समझ में आ गया है कि क्या क्या करना है, ठीक है, ये सब कर देगा। अब आप ये क्वेश्चन मत उठाना कि लाइक ओपन डोर इसको कैसे समझ में आया, मतलब डोर खोलना है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप एज्यूम कर लो कि इसको पता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं, मतलब पूरा पागल नहीं है ये, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें इसको पता है कि हाँ क्लोज डोर कैसे करते हैं और जो भी है, और भी अपन चीज़ें इसको सिखा देंगे, ठीक है। तो हाँ अब तो बस ये सोचो कि अगर अपन को डेली ये इंस्ट्रक्शन इसको देने पड़े इतने सारे, मतलब टेक मनी, ओपन डोर, मतलब बार बार अगर इसको बोलना पड़े तो सोचो कितना हेडेक हो जाएगा अपन को। अपन इस डब्बे को फेंक देंगे बाहर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई तरीका हो कि अपन एक वर्ड बोलें और ये सब इंस्ट्रक्शन उसी में आ जाए। तो यही है एक फंक्शन, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। और अगर अपन इसको एक ब्लॉक बना दें और एक नाम दे दें जैसे गेट मिल्क, तो गेट मिल्क क्या हो गया, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन यही होता है, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसे इतने सारे इंस्ट्रक्शन अपन को परफॉर्म करवाने, कोई एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सब अपन को परफॉर्म कराने हैं, तो अपन क्या करेंगे, इन सबका मतलब ब्लॉक बना लेंगे और उसको नाम दे देंगे गेट फंक्शन, या मतलब गेट मिल्क या कोई भी नाम दे सकते हैं फंक्शन का नाम, ठीक है। तो ये बन गया एक फंक्शन। अब आपको डेली क्या करना है, आपको इतना सब नहीं बोलना है, आपको बस बोलना है गेट मिल्क। अब बस बोलोगे गेट मिल्क तो इसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा आपने इतना सब बोला है मेरे को, ठीक है। आप फिर से बोलोगे गेट मिल्क तो ये सभी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर देगा। तो यही बेस्ट बात है अपने फंक्शन की, मतलब कोई कोड अगर बार बार अपन को रिपीट करना पड़ रहा है तो वो नहीं करना पड़ता है। मतलब सोचो अगर अपन प्रोग्रामिंग में बार बार इतना कोड लिखेंगे तो कितनी मुश्किल होगी। इससे तो अच्छा अपन एक लाइन लिख दें गेट मिल्क,
तो एक मतलब कोडिंग में कितना कम हो जाएगा कोडिंग अपना, ठीक है ना। और एक आप ये सोच रहे होगे कि फंक्शन कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो फंक्शन वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन अपन को देने हैं, मतलब और बार बार देने हैं। अगर अपन को जैसे हाई कम हियर इसका फंक्शन बनाएंगे तो कोई मीनिंग नहीं है, मतलब है कि नहीं तो अपन एक लिख देंगे इसमें कम हियर, उसके अंदर कम हियर लिखेंगे तो क्या मीनिंग है। मतलब अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो बहुत ही सिंपल है और एक बार में लिखने से हो जाएगा, तो उसका अपन फंक्शन नहीं बनाएंगे। फंक्शन उसका बनाया जाता है जिसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी फंक्शन मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, अब अभी अपन और सीखते हैं इसके बारे में। तो चलो इसको अपन प्रोग्रामिंग में बना के देखते हैं अपने एडिटर पे। तो बट यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग की हुई है, जैसे आप देख ही सकते हो। यहाँ पे अपन ने अपना खुद का फंक्शन बनाया है गेट मिल्क। हाँ, ये वॉइड के अभी मतलब ज़्यादा मत सोचो कि वॉइड क्या है, ये अपन अभी आगे समझ लेंगे, तो इसको भी इग्नोर करो। अपन ने बनाया है यहाँ पे गेट मिल्क फंक्शन और इसकी बॉडी अपन ने कर दी है। अब देखो मतलब इंस्ट्रक्शन देना मतलब क्या, यहाँ पे कोई एक्चुअल रोबोट तो है नहीं तो उसको अपन इंस्ट्रक्शन दें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन प्रिंट करवा के मतलब समझ सकते हैं कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन है, सी आउट देखो ये करो, सी आउट वो करो, ठीक है। और हाँ, अगर आप सी लैंग्वेज से हो तो आप भी डरो मत, मतलब यहाँ पे आप प्रिंट एफ कर सकते हो और यहाँ पे stdio.h और इसको हटा सकते हो। मतलब आप थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस कर लेना, मतलब फंक्शन बिल्कुल आपके लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अपन ने यहाँ पे इसको बना लिया है पूरा फंक्शन, जो भी अपन ने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए थे वो सब यहाँ पे अपन ने दे दिए। अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि जैसे टेक मनी, तो मतलब मनी, इसको कैसे पता कि मनी कैसे लेनी है, इसको कैसे पता कि पेमेंट कैसे करना है, मतलब पे कैसे करना है और जो भी है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेंगी कि हाँ इसको पता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा बिल्कुल भी आप मतलब, अब ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए केवल, तो आप भी थोड़ा समझिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये यहाँ से जो यहाँ तक ये जो कोड है इसमें हो कुछ भी नहीं रहा है सिवाय कि शॉप पे जाने के, ठीक है। तो क्यों ना अपन मतलब मान लो इसको पता है शॉप पे कैसे जाते हैं, तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि गो टू द शॉप, ओके। तो मान लो इसको पता है कि शॉप पे कैसे जाते हैं, तो अपन ने पूरा मतलब इतने सब सारे कोड को बार बार ना लिखना पड़े अपन को, यहाँ पे एक ही लिख दिया अपन ने गो टू द शॉप, मतलब इसको पता है कि शॉप पे कैसे जाते हैं, ठीक है ना। तो शॉप पे ये अपन मतलब लिख दिया अपन ने। उसके बाद बाय 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क लेना है, पैसे देने हैं और कम हो, ठीक है। तो ये अपना हो गया गेट मिल्क। अब ये अपन ने केवल अभी यहाँ पे डिफाइन किया है कि गेट मिल्क मतलब क्या। अपन ने यहाँ पे कभी इसको कॉल नहीं किया है, मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। अगर आपको इंस्ट्रक्शन देना है रोबोट को कि कर दो ये काम, तो वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे मेन फंक्शन में कॉलिंग करके। तो गेट मिल्क, अगर आप यहाँ पे गेट मिल्क लिखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक बार इसको बोल दिया कि ये काम करो। क्या काम करो, इसके अंदर जितने भी हैं सभी करना है। तो चलो अपन इसको मतलब रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप कंसोल पे देख सकते हो कि यहाँ पे सभी प्रिंट हो गया है। देखो गो टू द शॉप, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन इसने फॉलो कर लिया। 2 पैकेट ले आओ और 40 रुपये दे दो और कम होम, मतलब वापस आ जाओ घर पे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना सिंपल बेसिक फंक्शन, ठीक है ना। अपन ने इसको ये तो सिखा दिया कि गेट मिल्क कैसे, मतलब मिल्क कैसे लाना है, ठीक है। तो अब देखो बडीज़, आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जब भी आप यहाँ पे इस रोबोट को बोलते हो, चिट्टी को बोलते हो कि गेट मिल्क मतलब दूध ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये मतलब यहाँ पे एक अपन ने फिक्स कर दिया है कि बाय 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क और 40 रुपये ही देने हैं। मतलब देखो आप समझ सकते हो ना, मतलब यहाँ पे फिक्स है। क्या पता कभी आपको 2 पैकेट नहीं चाहिए, क्या पता मेहमान आ गए हों तो आपको 4 या 5 पैकेट चाहिए। क्या पता कभी कभी आपका मन ही ना हो, मतलब चाय पीने का या दूध पीने का जो भी है, तो आपको बिल्कुल भी एक भी पैकेट नहीं चाहिए, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जब भी आप रोबोट को बोलोगे कि गेट मिल्क, तो वो तो हमेशा मतलब 2 ही पैकेट लेके आएगा, तो ये तो थोड़ा मतलब सही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या अपन इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करके अपन जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप ऐसा तो ज़रूर कर सकते हो कि यहाँ पे 2 की जगह 4 लिख दो, कभी 5 लिख दो, तो मतलब कितना हेडेक है। लाइक बार बार फंक्शन की वो जो फंक्शनैलिटी है वो अपन चेंज करें, इससे तो अच्छा कुछ और अपन सोच सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आता है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब डरो मत, मतलब इस टर्म से मत डरो, अपन समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन एक
अपन को क्या चाहिए, मतलब अपन को कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देना है ताकि ये फंक्शन जो है थोड़ा अपने हिसाब से चले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट मतलब इसको एक्सेप्ट करवाऊंगा। आर्ग्यूमेंट का नाम अपन क्या दे सकते हैं, जैसे हाउ मैनी पैकेट्स, ठीक है। कितने पैकेट्स अपन को चाहिए वो अपन यहाँ पे एक एज ए आर्ग्यूमेंट लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि देखो यहाँ पे गेट मिल्क में थोड़ी एरर आ रही है। ये बोल रहा है कि नो मैचिंग फंक्शन कॉल, मतलब इसको समझ नहीं आ रहा है गेट मिल्क क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो लेंगे हम, मतलब फंक्शन लेगा। तो अब यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट भी अपन को देना पड़ेगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो अब आप डरो मत, आर्ग्यूमेंट क्या है, आप बस ये समझो कि मतलब यहाँ पे अपन को कितने पैकेट्स डलवाने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अपन को मान लो यहाँ पे 3 पैकेट्स चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 3 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अपन को थोड़ा और चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाय 2 पैकेट्स तो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो देखो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाय, और बाय तो हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग हो गई। अब यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा हाउ मेनी पैकेट्स। अगर आप सी लैंग्वेज में हो तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम लिखना है, मतलब %d लिख के और आगे हाउ मेनी पैकेट्स लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हाउ मेनी पैकेट्स, मतलब यहाँ पे पैकेट्स आ जाएंगे और इसके बाद अपन को कुछ नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग देना है, ठीक है। तो इतने पैकेट्स, मतलब कितने पैकेट्स, हाउ मेनी पैकेट्स, जो जितने भी हम देंगे उतने पैकेट्स ऑफ मिल्क ले आना है। तो अपन ने अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो देखो बड़ी, अगर अपन अब इसको रन करते हैं तो देखना इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएंगे, बाय 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क। हाँ, अपन यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग भी दे सकते हैं ताकि अपना आउटपुट थोड़ा अच्छा दिखे। एक बार और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखो गो टू द शॉप, अपन ने यहाँ पे कितना बोला था, 3, बाय 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क। अब पे 40 रुपीज़ ये बिल्कुल सही नहीं है, तो इसको भी अपन चेंज करेंगे थोड़ा, लेकिन कम हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मतलब अपने हिसाब से अपन इसको बोल सकते हैं कि कितने पैकेट्स चाहिए। कभी अपन बोल सकते हैं कि नहीं, हमको तो एक भी पैकेट नहीं चाहिए, मतलब 0। तो इसको समझ में आ जाएगा कि देखो बाय 0 पैकेट्स ऑफ मिल्क, तो हाँ बिल्कुल भी कोई भी पैकेट नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे 3 होता, ठीक है, 3 होता। अब अपन को पैसे भी यहाँ पे चेंज करवाने हैं, ठीक है ना। तो देखो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हटा, मतलब 40 को हटा देते हैं, पे। अब पे कितने रुपीस, अपन को पता है कि हाउ मेनी पैकेट्स इनटू जितने भी पैकेट्स हैं और 20 रुपये का एक पैकेट है, तो उसके हिसाब से इतने रुपीस अपन को पे करने हैं। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया तो इसको, ठीक है। तो जितने भी पैकेट्स मैं बोलूँ इंटू 20 उतने रुपीस पे कर देना। तो अपन अब अगर इसको रन करेंगे तो उसके हिसाब से ये पे करेगा। देखो पे 60 रुपीज़, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे कुछ थोड़े ज़्यादा, मतलब मान लो मेहमान आ गए और 8 पैकेट चाहिए, ठीक है ना। तो अब अगर अपन इसको रन करेंगे तो देखो 8 के हिसाब से पे कर देगा। तो आपको आया समझ में। तो बड़े यहाँ पे अपन एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे अपन ने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है कि इतने पे करने हैं रुपीज़, ठीक है। तो अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे मान लो इसको अपन कट कर देते हैं यहाँ से। अपन यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे लेट्स से इंटीजर, और मैं इसको नाम देता हूँ प्राइस टू पे, ओके। मतलब कितने रुपए तेको पे करने हैं, और वो रुपए कितने हैं जितने पैकेट्स में बोलूँ इनटू 20, क्योंकि 20 रुपीज़ एक पैकेट की प्राइस है, ठीक है। तो ये अपन ने बोल दिया, और उसके बाद अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं प्राइस टू पे, ओके। तो मतलब कितने पे करने हैं, पे प्राइस टू पे रुपीज़, ओके, मतलब इतने रुपीज़ पे करने हैं। तो ये बिल्कुल सेम है जो अपन ने अभी बनाया था, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अपन ने प्रोग्राम को अच्छा मतलब दिख रहा है अब ये, ठीक है। तो चलो बडीज, अपने इस रोबोट को अपन थोड़ा और स्मार्ट बनाते हैं, ठीक है। इसको और चीज़ें सिखाते हैं। तो देखो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो जैसे अपन मतलब पैसे मान लो अपन ने जैसे 200 रुपये दिए थे, ठीक है, और 8 पैकेट्स लाने थे, तो कितने 160 रुपीज़ इसने दिए, ठीक है। तो अब उसने चेंज भी तो दिया होगा ना 40 रुपीज़ का, क्योंकि ये इसको कैसे पता है 160 रुपीज़ कैसे देने, इसने इसको 200 देगा ये, ठीक है, और 40 रुपीज़ दुकान वाला इसको देगा, तो वो लेके भी आना है इसको, मतलब ये भी समझाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को एक आर्ग्यूमेंट और देना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब अपन ये भी बताएंगे कि कितने पैकेट्स हम लेने वाले हैं, मतलब हमको चाहिए, और हमको एक आर्ग्यूमेंट और देना है कि कितने पैसे हम इसको दे रहे हैं। तो द मनी, ओके। तो
इसमें मतलब इसको कितने मनी चाहिए, ठीक है ना। तो मनी हमने जितनी दी, अब यहाँ पे फिर से एरर आ रही है कि आपने वो तो बताया कि कितने पैकेट्स चाहिए, लेकिन मनी आपने यहाँ पे नहीं दी। तो चलो अपन यहाँ पे इसको देखो 8 से तो कम कर देते हैं, मान लो 3 कर दिए, और इसको अपन ने पैसे दिए मान लो कितने 100 रुपीज़। ओके, तो इसको दोनों आर्ग्यूमेंट मिल गए, 3 पैकेट्स लाना है और 100 इसको अपन ने पैसे दिए। इंटीजर मतलब यहाँ पे आप देख ही सकते हो 3 पैकेट्स, हाउ मेनी पैकेट्स 3, और इंटीजर मनी हाउ मेनी मतलब कितना मनी दिया अपन ने 100 रुपीज़। तो ये अंदर आया, ठीक है। गो टू द शॉप, वहाँ पे हाउ मेनी पैकेट्स, तो इसने बोल दिया इतने पैकेट्स मेरे को चाहिए, तो ठीक है। अब कितनी प्राइस पे करनी है वो भी इसको पता है, मतलब अगर 3 कॉटन्स हैं, मतलब 3 पैकेट्स हैं, तो 3 और 20 का गुणा करेंगे तो 60 रुपये इसको पे करने हैं। लेकिन अपन ने कितने इसको रुपये दिए हैं 100 रुपीज़, ठीक है, मनी। तो अब अपन को चेंज कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे प्राइस टू पे तो हो गया, अब अपन को चेंज भी इससे, ठीक है। तो देखो अपन यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे चेंज, ओके। और चेंज कितना होता है, जो मनी अपन ने दी थी उसको वो माइनस प्राइस टू पे, ओके। तो जितना पे करना है वो और जितनी मनी दी थी उसमें से मतलब अगर घटा देंगे अपन तो अपन को पता चल जाएगा चेंज कितना है। तो कम होम, और मतलब होम लेने से पहले टेक सी आउट, और अपन इसको बोल सकते हैं टेक चेंज ऑफ कितने रुपीज़। अब अपन को पता भी है कितने रुपीज़ का चेंज इसको लेना है, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे चेंज, ओके, इतने, और इसको रुपीज़, और ये डन। अब देखो आपको अगर यहाँ पे समझ नहीं आया तो देखो अपन यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो गो टू द शॉप, ठीक है, बाय 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क, ठीक है, 3 पैकेट्स देखो लाने हैं, 60 रुपये देने हैं, इसको पता है, ठीक है। टेक चेंज ऑफ, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो भी है मतलब अपन स्पेशल, हाँ यहाँ पे पढ़ ही सकते हो आप, 40 रुपीज़ का चेंज ले ले। क्यों? क्योंकि देखो अपन को इसको पता है मतलब कितने रुपीज़ का चेंज लेना है, ठीक है ना। 60 रुपये देने हैं, अपन ने इसको कितने रुपए दिए थे 100, इसको अपन को पता है, ठीक है ना। और कम होम मतलब वापस घर पे आ जाओ, ठीक है। तो अब इसको पता तो है कि कितना चेंज लाना है, लेकिन इसने अपन को रिटर्न नहीं दिया है, मतलब अपन को देना भी तो है ना। तो टेक चेंज तो ले ले, और अब अपन इसको मतलब इससे पैसे भी अपन को लेने हैं, तो अब यहाँ पे अपन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो वॉइड है ये अपन इसको चलो अभी समझ लेंगे। देखो यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा कि अपन इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसी क्या वैल्यू है जो अपन इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अपन इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपन को चेंज देगा, जो दुकानदार ने इसको चेंज दिया था वो इसको देगा। तो चेंज कौन सी वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर। वॉइड अगर आप समझ रहे हो कि वॉइड क्या है, तो वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना। अभी तक अपना जो रोबोट है अपन को कुछ भी नहीं दे रहा था, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं इसमें कि अपना रोबोट अपन को कुछ देना चाहिए, मतलब अपन कोई काम इसको बोले तो अपन को उस काम वो सब करके कुछ इसको रिटर्न करे। अब गेट मिल्क के केस में क्या है, जो चेंज मिलेगा वो अपन को चाहिए। तो चेंज किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। तो अपन को रिटर्न का टाइप क्या देना है, इंटीजर। तो ये होता है रिटर्न टाइप, ठीक है। अब चूंकि अपन ने यहाँ पे लिखा है कि रिटर्न टाइप मतलब लिख दिया है, तो रिटर्न भी इसको कुछ करवाना पड़ेगा, तो वो होता है कीवर्ड से रिटर्न, ओके। अब रिटर्न क्या करवाना है ये भी अपन को इसको बताना है। तो रिटर्न इसको करना है चेंज, जो चेंज वो दुकानदार देगा वो इसको चेंज रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब इसने रिटर्न तो कर दिया मान लो, ठीक है। अब अपन इसको पकड़ेंगे कहाँ पे, मतलब अपन को चाहिए भी तो सही ना। तो देखो अपन यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं इंटीजर और चेंज, ओके, चेंज। और इसमें अपन ने ये जो गेट मिल्क, ये जो काम पूरा होगा उसके बाद जो इसका रिटर्न आएगा वो अपन कहाँ पे रख रहे हैं, चेंज में। तो अब अगर अपन इस चेंज को प्रिंट करा देते हैं, जैसे सी आउट अपन यहाँ पे लिखते हैं द चेंज इज, मतलब कितने रुपये अपन को चेंज मिला है वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो चेंज कितना मिला है, चेंज और बस और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे डन। अब देखो अगर अब अपन इसको रन करेंगे तो देखेंगे कि जो अपन को चेंज है वो भी अपन को यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो गो टू द, ओके, टेक चेंज ऑफ 40 रुपीज़, और इसने अपन को रिटर्न भी कर दिया, द चेंज इज़ 40 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है फंक्शन के बारे में। अब अपन यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल से हट के अपन यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है।
बट इस कोई फंक्शन है उसको आप 4 टाइप से बना सकते हो। पहला टाइप है टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि फंक्शन कोई भी ना तो कुछ रिटर्न करेगा ना कुछ भी आर्ग्यूमेंट की तरह लेगा। जैसे एग्जांपल कि आप देखो तो वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना और इसके अंदर भी इसने कुछ भी नहीं लिया, मतलब आर्ग्यूमेंट भी नहीं लिया। अगर सेकंड टाइप की बात करें तो वो टाइप मतलब ऐसा कोई क्रम नहीं है इनका, मतलब सीक्वेंस नहीं है कि ये फर्स्ट सेकंड, मतलब आपको बता रहा हूँ। तो टेक नथिंग रिटर्न समथिंग ऐसा भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल, ये टेक तो कुछ भी नहीं करेगा, मतलब लेता तो कुछ भी नहीं है लेकिन रिटर्न करता है, रिटर्न समथिंग। यहाँ इंटीजर फ्लोट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसके बाद थर्ड टाइप ये हो सकता है कि टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, मतलब कुछ ले लेकिन रिटर्न ना करे। जैसे देखो रिटर्न टाइप क्या है इसका, वॉइड, और इसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपन ने, इंटीजर, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे कोई और भी वैल्यू आ सकती है। और उसके बाद लास्ट सबसे मतलब अच्छा टाइप है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, मतलब सबसे बड़ा वाला ये, ठीक है, लेता भी है और मतलब ये रिटर्न भी करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप 4 टाइप से फंक्शंस को बना सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आप सोचोगे, आप पूछोगे कि ये कहाँ पे कौन सा बनाएंगे, तो डिपेंड करता है। जैसे अपन को अगर चेंज वेंज नहीं चाहिए तो अपन ये फोर्थ वाला नहीं बनाएंगे। जैसे अपन ने एग्जांपल देखा ना अभी, फर्स्ट में अपन ने देखा था केवल रोबोट टास्क परफॉर्म कर रहा था, तो अपना था टेक नथिंग रिटर्न नथिंग टाइप का, ठीक है। डिपेंड करता है अपन को क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से अपन इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखो बड़ी, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया हुआ है, नाम फैक्टो और रिटर्न अपना इंटीजर टाइप का करेगा और एक आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का लेगा। ये कुछ भी नहीं है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, मतलब अपन को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया है और उसको क्या बना दिया है, फंक्शन। अब आपको जब भी कोई फैक्टोरियल चाहिए किसी नंबर का, आप क्या करो, सॉरी ये मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया था। देखो सी आउट और उसके बाद आप फैक्टो को कॉल करके, सॉरी फैक्टो, ओके, और इसके अंदर कोई नंबर दे दो। जैसे मैंने 5 इंटर किया, ओके, एंड देन ओके। अब मैं इसको रन करूँगा तो 5 का फैक्टोरियल मेरे को निकाल के ये दे देगा। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 120 यहाँ पे इसने दे दिया। अब मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे फैक्टो और कोई और नंबर दे देते हैं, जैसे 3, ओके, और एंडल। अब मैं इसको रन करता हूँ तो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो देखो 3 का फैक्टोरियल आ गया। तो मतलब आप समझ पा रहे हो ना, बार बार अपन को ये कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, अपन एक बार लिख रहे हैं, मतलब फैक्टो अपन लिखा और उसके अंदर नंबर डाला, 3 यहाँ पे गया। क्या मतलब देखो हो क्या रहा है, मैं आपको फंक्शनैलिटी बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। मान लो, चलो इसको हटा देते हैं अपन। मान लो 5 अपन ने इसमें लिखा, फैक्टो को कॉल किया और 5 लिखा, 5 जाता है यहाँ पे जो भी अपन वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर। तो इंटीजर x में आता है 5, x के अंदर क्या आ गया, 5। अब उसके बाद कोई जो भी इसमें प्रोसेस अपन ने डाली थी, f में 1 आ गया और इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो आया समझ में आपको, मतलब यहाँ से अपन कोई आर्गुमेंट देते हैं और ये जो भी है रिटर्न कर देता है लास्ट में f अपन को पता है फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा, वो रिटर्न होता है, वो आता है जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पे। तो कॉल कहाँ पे किया था अपन ने, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा क्या, फैक्टो की जगह आ जाएगा f। अब f क्या, f फंक्शन अपन ने इसमें क्या किया है, कुछ जो है फैक्टोरियल निकाला है। तो 5 का जो फैक्टोरियल 120 वो बना f में और f रिटर्न किया, तो यहाँ पे आ गया 120। तो अपन ने सी आउट क्या प्रिंट करा दिया, 120। अब बड़ी चलो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ। सी आउट मैंने एक बार उसको कॉल किया फैक्टो और कुछ और वैल्यू के साथ कॉल किया, जैसे 4, ओके। अब आप यहाँ पे आउटपुट, आपको पता ही है क्या आउटपुट आएगा, जो है 24 आ रहा है, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे देते हो, जैसे यहाँ पे 4 आपने दिया एज ए आर्ग्यूमेंट, तो हर बार ये जो x है नया बनता है। जब ये फंक्शन की बॉडी से अपन बाहर आ जाते हैं तो जो है, मतलब जो फंक्शन की बॉडी से अगर अपन बाहर आ गए तो ये x का जो है एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। मतलब आप ये जो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल बने हैं या जो भी है, उनको फंक्शन की बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर हेलो, ओके, तो ये हेलो वेरिएबल यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि चलो हेलो में मैं यहाँ पे मान लो कुछ दे देता हूँ, जैसे 6 वैल्यू अपन ने हेलो में इंटर कर दी, ठीक है। तो ये बोलेगा नहीं, हेलो क्या है इसको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है, क्योंकि ये दूसरे जो है फंक्शन का मेंबर है, मतलब यहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ है तो वहाँ पे ये यूज़ नहीं हो सकता। और ऐसा ही मतलब इसके साथ भी है, जैसे अपन ने f यहाँ पे लिखा है तो आप यहाँ पे इसको f = 5 ऐसा नहीं कर सकते, ये फिर से एरर आपको थ्रो करेगा। देखो
तो आपको एक बात समझ में आई, मतलब कोई भी फंक्शन का जो वेरिएबल होता है वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है, उसके अंदर ही उसका जो भी आपको करना है, ठीक है। फंक्शन से अब अगर अपन बाहर आए तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। मतलब ये जो एक्स है ये तभी बनता है जब फंक्शन के अंदर आते हैं। मतलब यहाँ पे कॉलिंग हुई तो अंदर आए, ये एक्स क्रिएट हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये जो भी फंक्शनलिटी हुई, एफ क्रिएट हुआ, जो भी हुआ, और ये सब जब फंक्शन से बाहर आए, मतलब ये एफ थ्रो किया इसने, 120 थ्रो कर दिया और ये खत्म, ये सभी एक्स खत्म, वाई खत्म, मतलब एफ खत्म, सब कुछ वेरिएबल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक तरीका है जिससे अपन इसको, मतलब ये वेरिएबल ख़त्म ना हो वो भी अपन कर सकते हैं, लेकिन वो अपन किसी और वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये बात तो समझ में आई, बट एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, कोई भी अगर आप फंक्शन बनाते हो उसमें अगर आपने एक रिटर्न टाइप दिया है, जैसे आपने बोला है कि एक इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपको नीचे बिल्कुल ज़रूरी है कि आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि एरर फेंकेगा अपना कंपाइलर। देखो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, कंट्रोल रिफ्रेश या जो भी एक एरर फेंक रहा है ये, कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको अगर आपने रिटर्न टाइप बनाया है तो आपको रिटर्न करना ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मेन फंक्शन जो है इसमें भी रिटर्न टाइप तो है, मतलब इंटीजर, तो ये यहाँ पे कुछ रिटर्न क्यों नहीं हो रहा है। देखो व्हाट इज मेन फंक्शन जो है स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, तो इसके लिए वो बात लागू नहीं होती है। मतलब केवल यही एक फंक्शन है जो रिटर्न ना भी करे, मतलब अपन रिटर्न स्टेटमेंट ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। या तो अपन लिख भी सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पे रिटर्न 0, या तो ऐसा लिखें तो भी चलेगा और ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। बट एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे उठा सकते हो कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन है, मतलब कोई चीज़ फंक्शन है या नहीं है। जैसे आप ये भी तो बोल सकते हो कि ये जो 4 है ये भी फंक्शन है, मतलब इसके भी तो कर्ली ब्रेस हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेस तो हैं, तो क्या ये फंक्शन है, मतलब है या नहीं है, हमें कैसे पता। तो देखो बड़ी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको पहचानना है कि कोई फंक्शन है या नहीं है, वो आप ऐसे पहचान सकते हो कि अगर वो जो उसकी कर्ली ब्रेस है, मतलब बॉडी है, अगर वो बॉडी किसी अनदर बॉडी के अंदर है तो वो फंक्शन नहीं है। मतलब देखो, ये जो इसके कर्ली ब्रेस है, क्या यही कर्ली ब्रेस है, मतलब सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कोई कर्ली ब्रेस नहीं है क्या। मतलब देखो, इसके ऊपर एक कर्ली ब्रेस और है, ये कर्ली ब्रेस इसके अंदर है, मतलब 4 किसके अंदर है, इस इंटीजर फैक्टो के अंदर है। तो अगर कोई भी किसी के अंदर होएगा तो वो फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा, मतलब 4 एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक नियम है अपने C या C++ में कि कोई भी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये जो डिफाइन और ये जो भी हैं ये चीज़ें अपन अभी देखेंगे, लेकिन एक बात है कि अगर आप कोई भी फंक्शन है तो उसको उस फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। डिक्लेयर कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते। तो अभी मैंने यहाँ पे नाम लिए कॉलिंग, डिफाइन, डिक्लेयर, तो ये चीज़ें क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चलो इसको हेलो को हटा देते हैं अपन, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। देखो ये जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कर्ली ब्रेस लगा के और इसके अंदर जो अपन चीज़ें लिखी, ये क्या है, इस फैक्टो फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, फैक्टो फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। ये जो अपन यहाँ पे किया, फैक्टो को कॉल किया 5 लगा के, इसको बोलते हैं कॉलिंग। मतलब फैक्टो को अपन बुला रहे हैं कि देख भाई हमको इस वैल्यू के साथ तेरी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है। एक बार अपन कॉल कितनी भी बार कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और आप याद रखना कि डेफिनेशन केवल एक बार ही लिखी जाती है। कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी फंक्शन आप मतलब प्रोग्राम बनाते हो तो कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन 2 बार नहीं देख सकते आप, ठीक है, नहीं तो फिर लिंकिंग किससे होगी ना, ठीक है। अब लास्ट में बात आती है डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन क्या है, तो देखो अगर आपको कोई फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो मैं आपको बताता हूँ कोई फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करोगे। आपको क्या करना है, ये जो अपन ने लिखा है इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लो, सेम टू सेम अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस x को हटा देते हैं, बस इसको हटा दिया और सेमीकोलन। अब ठीक है, ये तो अपन ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, क्यों किया अपन ने, और इसका क्या होगा इससे, मतलब डिक्लेयर करने से क्या हो गया। देखो व्हाट इज, ये जो डिक्लेरेशन करने का जो महत्व है वो आप एक फाइल में नहीं समझ पाओगे। एक फाइल मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, अपने पास यहाँ पे है main.cpp फाइल, ठीक है। तो आप एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा भी फाइल आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसका महत्व एक फाइल में नहीं समझ पाओगे। अगर अपने पास एक से ज़्यादा फाइल्स होंगी तो मैं आपको समझा पाऊँगा कि ये जो डिक्लेरेशन का महत्व क्या है, मतलब क्यों करना चाहिए। अगर अपन इस फाइल की बात करें
तो यहाँ पे ये डिक्लेयर कर भी दिया तो अपन ने कोई मीनिंग नहीं है, मतलब रन करेंगे तो आउटपुट वही सेम ही आएगा जो अपन पहला भी आ रहा था। देखो ये दोनों सेम आउटपुट आ रहे हैं। आप अगर इसको डिक्लेयर ना भी करो, मतलब ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया और फिर से रन करोगे तो भी ये आउटपुट सेम आएगा। तो फिर मीनिंग क्या है मतलब इसका, ठीक है ना, इसको लिखे ना लिखे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो डिक्लेरेशन का क्या मीनिंग है, तो देखो बड़ी, डिक्लेरेशन होता है कंपाइलर के लिए। एक बात आप समझो कि जो डिक्लेरेशन है ये होता है कंपाइलर के लिए, डेफिनेशन होती है लिंकर के लिए। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये कंपाइलर मतलब लिंकिंग और ये सब क्या है, तो आप आई बटन में एक मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, मतलब लिंक दे रहा हूँ, आप वो देख लो ताकि आपको समझ में आ पाए। नहीं तो इससे आगे आप शायद ही समझ पाओ, क्योंकि मैं बात करूँगा लिंकिंग की और कंपाइलेशन की, ठीक है। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये मतलब है सिर्फ कंपाइलर के लिए। कंपाइलर को ये बताता है कि देख भैया, फैक्टो नाम का जो फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये एग्जिस्ट करता है। मतलब कंपाइलर अपन को एरर थ्रो ना करे। देखो अगर अपन यहाँ पे जैसे चलो इस पूरे को अपन कमेंट कर देते हैं, ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। मैं यहाँ पे कॉल तो कर रहा हूँ लेकिन मैंने बताया नहीं कि ये क्या है फैक्टो। तो देखो आप यहाँ पे एरर में पढ़ सकते हो यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। मतलब ये जो फैक्टो है ये कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ठीक है। तो चलो इसको समझाते हैं। मैंने बोला था ना डिक्लेरेशन किसके लिए है, कंपाइलर के लिए। चलो मैं इसके यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑन कर देता हूँ, मतलब इसमें कमेंट हटा दी। देखो यहाँ से एरर गायब हो गई। क्यों? कंपाइलर को समझ में आ गया है। मतलब इस लाइन को लिखने से अपन कंपाइलर को ये बताते हैं कि देख भाई कंपाइलर, फैक्टो नाम का जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब हमको एरर थ्रो नहीं कर तू, ठीक है। तो उसने एरर थ्रो नहीं करी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होगा। देखो मैं आपको रन करके बताता हूँ। मैंने इसको रन किया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो एरर में लिंकर कमांड फेल्ड विद एग्जिट कोड 1। इसका मतलब ये है कि लिंकर में दिक्कत है, मतलब लिंकिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब लिंकिंग क्या, देखो यहाँ पे अपन ने कंपाइलर को तो बोल दिया कि फैक्टो जो है फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब ये लिंक करने गया, मतलब फैक्टो की फंक्शनैलिटी को ढूंढने गया कि ये फैक्टो करता क्या है, मतलब ये तो बस अपन ने बताया कि फैक्टो है, बस है, लेकिन जब ढूंढने गया कि फैक्टो क्या है, कहाँ है और कैसे मैं इसको समझूं कि फैक्टो क्या करेगा, वो इसको मिल नहीं पाया। तो लिंकर एरर थ्रो कर रहा है। तो जो अपना डिक्लेरेशन होता है, अगर आप इसको कमेंट कर देते हो और केवल डेफिनेशन को ऑन कर देते हो, तो डेफिनेशन डिक्लेरेशन दोनों एक साथ ही होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन, अगर आपने डेफिनेशन दे दी तो डिक्लेरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इस कंपाइलर को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कंपाइलर समझ ही लेगा। देखो यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है अपन ने कि हाँ ये फंक्शन है और इसकी डेफिनेशन भी अपन ने दे दी है। तो अगर आप डेफिनेशन लिख देते हो एक फाइल में तो कोई एरर थ्रो नहीं होगी। देखो मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। तो देखो रन टाइम में, बिल्ड टाइम में कोई भी एरर नहीं है, दोनों टाइम में कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रही है अपन को। तो यहाँ पे एक फाइल तो है मेरे पास main.cpp। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें मतलब क्या मीनिंग है इसका डिक्लेरेशन का, ठीक है। तो देखो बडीज, यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बना ली है hello.cpp, ठीक है। इसमें अभी कुछ भी नहीं है और main.cpp में अपन ने इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। मान लो ये अपन ने डेफिनेशन यहाँ से अपन हटा देते हैं, मैंने इस डेफिनेशन को हटा दिया, तो सबसे पहले तो कंपाइलर आपको पता ही है एरर थ्रो करेगा कि ये फैक्टो क्या है मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो अपन इसको बोल देते हैं कि देख भाई फैक्टो ये है, ठीक है। कंपाइलर की दिक्कत अपन ने हटा दी। अब अपन इसको रन करके देखते हैं। आपको पता ही है बिल्ड एरर मतलब लिंकिंग एरर आएगी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो लिंकर एरर है, मतलब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो अपन चलते हैं hello.cpp में और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। मैंने फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। क्या अब मैं इसको रन करूँगा तो एरर आएगी? नहीं आएगी। देखो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो बिल्ड सक्सेसफुल, मतलब इजीली बिल्ड हो गया है ये और रन भी हो गया है। 120 जो है आउटपुट वगैरह सभी कुछ आ रहा है, मतलब कोई भी दिक्कत इस प्रोग्राम में नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि ये स्टेटमेंट केवल कंपाइलर के लिए है। ये बताता है कंपाइलर को, जो कि मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है, लेकिन एक बार और मैं आपको बोल देता हूँ। ये स्टेटमेंट केवल कंपाइलर के लिए, कंपाइलर को बोलना कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब इसकी डेफिनेशन कहाँ है वो हम तेरे को बाद में देंगे, मतलब कहीं भी हम लिख देंगे हमारे हिसाब से। तू डेफिनेशन की चिंता मत कर। मतलब अगर आपको डेफिनेशन और जो भी है इनका अलग कलेक्शन बनाना है, मतलब आपको जैसे main.cpp है, इसके अंदर इतना कचरा नहीं भरना है, मतलब डेफिनेशन भी इसके अंदर और जो भी है, जैसे आपने यहाँ पे और फंक्शन बनाया जैसे void
हेलो, ओके, और यहाँ पे हेलो में ओके ये एक फंक्शन बनाया, इसको यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दो, डेफिनेशन यहाँ पे लिख दो, मतलब एक नई फाइल बना दो जहाँ पे केवल डेफिनेशन वगैरह रहेगी। मतलब अपना जो ये प्रोग्राम है ये ज़्यादा गंदा ना दिखे। मतलब आप खुद भी सोच सकते हो, अगर यहाँ पे डेफिनेशन भी मैं लिख दूंगा और डिक्लेरेशन भी मैं लिख दूंगा, सब कुछ यहाँ लिख दूंगा, तो कितना मतलब लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, देखने में सही नहीं रहेगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि डेफिनेशन कुछ अलग जगह लिख दें अपन, ठीक है। यहाँ पे अपन ने डेफिनेशन लिख दी और इसके अंदर अपन ने डिक्लेरेशन कर दिए। हाँ, इसलिए हेल्पफुल है डिक्लेरेशन। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो क्या आप कैसे बताओगे इसको कि देख भैया ये एग्जिस्ट करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिक्लेरेशन का मतलब, ठीक है। डिक्लेरेशन, अगर आप सेम फाइल में काम कर रहे हो तो कोई भी ज़रूरत